बाद से स्मार्टफोन और इंटरनेट ने जॉब के क्षेत्र में काम करना आसान कर दिया, लेकिन कई तरह की समस्याएं भी रहीं कई क्षेत्र में। एक तरफ जहां लोगों ने घर में बैठ कर के काम करना शुरू किया, तो वहीं पर बहुत सारे वर्करों को, जिन्होंने खासकर कोरोना के लिए काम किया, उन लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। कई तरह की परेशानियां रहीं। अगर हम बात करें आशा और आंगनबाड़ी वर्करों की, तो उनको टेक्नोलॉजी को लेकर के, डाटा खर्च को लेकर के, या फिर सर्वर की दिक्कतों को लेकर के, या फिर जितना उन्होंने काम किया, काम बढ़ गया, उसका पैसा या प्रोत्साहन राशि को लेकर के बहुत सारी समस्याएं रहीं। इन सारे सवालों को जानने के लिए हम मिले कुछ आशा और आंगनबाड़ी वर्करों से। उन्होंने खुल करके अपनी बात रखी। जब कोरोना आया तो फिर आपको किस तरह की ट्रेनिंग दी गई, क्या क्या कहा गया? वहाँ हमको बुलाए थे, तो वहाँ मीटिंग में बुलाए थे, जो दिए थे कि मतलब जाना तो दूर से, अब बातचीत करना, जो आते हैं उनको ही समझाना कि किसी मतलब जैसे आते हैं तो अपने घर में किसी परिवार को छुए ना, हाँ करके नहीं। वहाँ जैसे स्कूल है, पंचायत भवन है, वहाँ जा कर के 14 दिन के लिए वहाँ रहें। कोई बच्चे के, कोई किसी के सामने न बातचीत करे, न उसकी मतलब छींके या खांसी कोई आती है तो मतलब जैसे ऐसे ढक कर के नहीं उससे बातचीत करें, उसके सामने ही बातचीत न करें, न उससे मिले, न उससे राम जोहार करें, उससे कोई मतलब न रखे, दूर रहें। तो कितनी बारी ये बताया गया आपको? ये तो 3 बार बताया गया था। और क्या ट्रेनिंग दी गई आपको? आपको हर बार मतलब जो जाते थे तो हर बार आन ही ट्रेनिंग में बताते थे। तो कोरोना के समय आपको क्या काम करना पड़ा? हमको आशाओं को मतलब जो बाहर से व्यक्ति आए हैं उनकी लिस्ट बनाना था, उनको मतलब लिख कर के कहाँ कौन गया था, किस देश में, मतलब बम्बई गया था, दिल्ली गया था, हैदराबाद गया था, उसी के पूरी रिपोर्ट आशाओं से लेकर के वहाँ जमा करना था कोरोना के बारे में। और आपको स्मार्टफोन दिया, मतलब स्मार्टफोन की ट्रेनिंग दी गई? नहीं दी गई है। किस तरह से चलाना है, किस नहीं तरह दी गई। फोटो नहीं वीडियो दी भेजना है, बनाना है? नहीं दी गई। आपको कोई परेशानी या कोई चुनौतियाँ? फ़ोन चलाने में परेशानी तो नहीं होती थी। जैसे मान लीजिए हम लोग को जो हमको स्मार्टफोन मिला था उसमें कभी कभी ऐसे हैंग करने लगता था, या तो फिर का फ़ोटो लेने लगे तो फ़ोटोए नहीं हो आता था, या तो फिर लेने के बाद वो हट जाता था। कई ऐसी परेशानियाँ होती थी। और जब अधिकारी लोग पूछते थे कि ये फ़ोटो क्यों नहीं भेजी गई, तो भाई उसमें हम लोग कहा कुछ होता ही ना था, नहीं भेज पाते थे, तो ये होता था कि तुम लोग काम ही नहीं करती हो। और आपको स्मार्टफोन मिला? कुछ नहीं मिला। क्यों? मिलना चाहिए। नहीं मिला। हम तो कहीं बार कहे थे वहाँ कि हमको मोबाइल नहीं मिला, सबको मोबाइल मिली, सिम मिली, तो कह रहे कि नहीं अपने अपने से काम करो, वहाँ से कोई सुविधा नहीं, वहाँ से कुछ नहीं आ रहा है, तो हम कैसे भी आपको दे देंगे। कुछ नहीं मिला दीदी, कह रहे थे कि आ रहे हैं देंगे, कुछ नहीं मिला हमें, ब्लॉक से कुछ नहीं मिला है। मिलने वाला था लेकिन कह दिए कोरोना लग गया, कोरोना से अभी तक नहीं मिला। अब कह रहे हैं मिलेगा मिलेगा, पता नहीं कब मिलेगा, मिले ना मिले कोई भरोसा नहीं है। जिन लोगों को मिला था तो उनको कब मिला था? उनको तो 2020 में मिल गया, हो सकता है शायद जनवरी में या फरवरी में मिला था पिछले साल। तो जैसे आपके पास फोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, तो फिर आपको क्या दिक्कतें लग रही थी कि अगर फिर कैसे आपने व्यवस्था की ये सब? तो अपनी व्यवस्था है, जैसे नहीं अब कोई लड़का बच्चा पढ़ते थे, अब यही भी कमाते थे, रोजगारी करते थे, कोई नौकरी तो है नहीं, जैसे किसी का काम किया, कुछ काम करके लाए थे, तो फिर इस तरह महीने तो फिर मोबाइल लिए थे। जब कोरोना का उस समय चलता तो मोबाइल मेरा ख़राब हो गया था, ख़राब हो तो वहाँ से डांट ही मिल रही थी कि आप मोबाइल तुम क्यों बंद कर लिया, यहाँ से कैसे सूचना आएगा ये वो। तो फिर मैंने आप लोग काम नहीं किया, जब ने काम किया तो फिर पैसे लाया, तो फिर कुछ उधार किया और कुछ पैसे दिया, फिर उससे मोबाइल लाया, तब फिर काम शुरू हुआ। फ़ोन से आप लोगों को क्या क्या काम करना पड़ता है? फ़ोन से जैसे ड्यू लिस्ट भेजना है, और मान लीजिए कोई डिलीवरी हो गई उनका रिपोर्ट भेजना पड़ता है, और कोई भी कागज़ का काम हुआ तो सब भेजना पड़ता है।
एनम के पास या ग्रुप में या CSC में, जहाँ से आदेश आता है, जहाँ से मैसेज आता है वहीं भेजना पड़ता है। तो आपके पास तो फ़ोन ही नहीं है, तो फिर क्या करते हैं? हम दूसरे के सहारा से काम करते हैं। घर में है, हमारे हस्बैंड के है। दूसरे के फ़ोन में तो विभाग वाला ग्रुप ना बना होगा। विभाग वाला नहीं बना है, लेकिन अब जब हस्बैंड का फ़ोन है तो उसमें से ग्रुप बनाए हैं। क्या करें, मजबूरी है। इस तरह का फोन है तो मान लीजिए आपको कोई रिपोर्ट भेजना है, कुछ भेजना तो पड़ता होगा ना जी। कोरोना के समय भी आपने काम किया, कुछ रिपोर्ट आपको भेजनी पड़ी होगी। नहीं भेज पावा दीदी, जो अब हमारे पास है ही नहीं तो क्या भेजे। मान लो वो भैया को कह रहे हैं कि भैया थोड़ा सा हमारी रिपोर्ट भेजवा दिया, तो कहती हमें टाइम नहीं है, तो क्या करें दीदी बताओ। मान लो अब 5,000 में चाहे हम या स्मार्ट फोन ले लें, चाहे घर खर्च कर लें, चाहे दौरा लगा लें कमासिन बबेरू के यार, का करन बताओ। 5,000 में का कर सके थे। और मान लीजिए आपके पास फोन होता खुद का, हाँ तो भेजते। अब जैसा बच्चे बुलाते हैं दीदी, वो जब एक बार दाना बंटवाए हैं तब दिया है 2 फोटो खिंचवा के मास्टर से कि चरौरी कह के। का करी दीदी, जब नहीं है हमारे पास तो कहाँ से पाएँ। बच्चों के पास नहीं है कि बच्चों का ले आए ना, हमारे घर में है ही नहीं है, कहाँ से पा जाए। कोई देगा रोज, नहीं कहे तो रहे हैं। अधिकारी तो बोल रहे हैं, अभी ट्रेनिंग में बोले हैं कि ये बड़ा वाला मोबाइल लीजिए कि बच्चों को बैठा के जो काम करो दे दीजिए वहाँ। तो क्या देंगे दीदी जब हमारे है नहीं है। 5,000 में हम फोने लेके रहिबे खाइबे पीबे ना बच्चन का खिलाइबे। तो उसके रिचार्ज का पैसा कौन देता है? रिचार्ज के पैसा हम ही करवाते हैं। इसमें BSNL वाले में आता है, इसमें बस आता है अनलिमिटेड, बस होगा ना, उसमें हम ही करवाते हैं। उसमें कोई नहीं देता है रिचार्ज का पैसा। आपको ही कराना पड़ता हाँ, उसमें हम ही कराते हैं। कितना कराते हैं? अब जियो का जो जैसे सिम डालो उसी तरह वही आप कराते हैं। 300-400 जो करना होगा उसमें। फ़ोन का खर्च हम अपने जेब से लगाते हैं। अब इतना महंगा हो गया है उसका डाटा चलाना कि कहाँ कम से कम कितना भरा है, 28 दिन के लिए 200 रुपये तो भर ही जाता है उसमें। फोन ही रात दिन ही पुकारना पड़ते, कभी कभी तो पैसे नहीं होते थे, रिचार्ज ही नहीं होता। अब ऐसा चल रहा है कि 10-5 का रिचार्ज ही नहीं होता है, बिना 150 का 100 रुपये 50 रुपये का रिचार्ज नहीं होता। और नेटवर्क कौन सा है यहाँ पर? ये नेटवर्क BSNL का है, एयरटेल का है, वोडाफोन का है। तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नहीं, ये BSNL में है, कभी कभी नेटवर्क नहीं आता, कभी चला जाता है, और मतलब उसमें तो रहता कभी कभी है, नहीं लगता हो, नहीं बराबर रहता है। नेटवर्क रहता है दीदी। काहे का नेटवर्क? वोडाफोन का है और BSNL का यहाँ रहता है ना, कि नहीं रहता? नहीं, फुल नेटवर्क नहीं रहता है, मजबूरी झेलना पड़ता है। बाहर जाओ, छत पे जाओ, तभी जब नेटवर्क नहीं रहता है बात नहीं हो पाता है। हर तरह की मजबूरी झेलना पड़ता है। उसके नेटवर्क के लिए जो पहले फ़ोन मिला था वो का जो नंबर मिला था उसके लिए कभी नहीं नेटवर्क पकड़ता था। यहाँ पे हम लोग को बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो जब आपको कुछ भेजना होता रहा तो फिर क्या करती थी, किस तरह की दिक्कत झेलती थी? उसको का जो कुछ फीड करना होता था कर लेते थे, जब नेटवर्क आता था तभी हो जाता था। फिर इसके बाद कोरोना के समय आपको कितना कुछ काम में फर्क आया, ज़्यादा काम करना पड़ा उस समय? जी। क्या क्या? अब यही दीदी सवेरे से आके घर घर सबके घरन 20 घर जात रहा हुआ है, 20-20 घर दे रहे हैं कि 20-20 घर जाओ रोज का टारगेट। जी, 20-20 घर उनका लिख के लाओ। ऐसा मतलब जैसा दैनिक रजिस्टर है इस तरह लिख के लाते थे उसको। तो 20-20 घर आप कितने दिन गई? 1 महीना दीदी, 1 महीना दौड़ा लगाए हैं, लेकिन उसमें कुछ ना मिलता है ना जुड़ता है। बस मारा भाई आना जाना, भागो चाहे खाओ चाहे ना खाओ। अधिकारी आ जाए फ़ोन कर दें तो भागत जाओ। और आपको कुछ पैसा दिया गया उसके बदले में? कुछ नहीं। कोरोना के समय काम करने 1 पैसा नहीं मिला दीदी। हमको उनसे मतलब लिस्ट बनवा करके उनके मतलब वहाँ जमा करना था। आशाओं को मिला था ना 1,000 रुपये। आशाओं को मिला है? एक बार कर डाला गया है। 1,000 के लिए कह रहे थे कि 1,000 रुपये आपको कोरोना के लिए बढ़ा दिया जाएगा। तो अब हमको वही सैलरी भी लगाते होंगे तो हमें नहीं समझ में आ रहा होगा। 2,000-3,000 जाता है तो मतलब 1,000-1,500 का 2,000 का काम हो गया तो 1,000 उसको लगा दे तो 35 रुपये हो गया। 4,000 हो गया। लेकिन सिर्फ वही मानदेय मिला है, उसके अलावा कुछ नहीं मिला है।
मानदेय के अलावा कुछ भी नहीं मिला है, बल्कि 1 महीना में हम लोग को और पैसा काट भी लिया गया है। स्मार्टफोन दिया तो गया, संगनियों को दिया गया, जैसे बांदा में, चित्रकूट में आंगनबाड़ियों को भी मिला, लेकिन उसकी जो व्यवस्था है उसमें रिचार्ज करने के लिए है वो खुद में कर रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बारी वो कर ही पाएँ। तो मतलब हैं ये छोटी छोटी अव्यवस्थाएं, लेकिन ये छोटी छोटी अव्यवस्थाएं एक बड़ी अव्यवस्था बन करके उभरती हैं। इन सब से निपटने के लिए क्या सरकार ने कभी सोचा? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।